वालेकुम सलाम। जी कौन, कहाँ से? मुदस्सिर फ्रॉम लाहौर। जी मुदस्सिर बोलिए। ऐसा गुस्सा था। अच्छा अब तुम बताओ। मुझे सवेरा नदीम। ओहो, चुन के लेकर आए। शौक से उनका शो देखता हूँ क्योंकि वो बड़ी डिसेंट, बड़े अच्छे तरीके से शो करती हैं। कोई पकड़पन नहीं है उनके शो में, कुछ नहीं है। वो कभी कोई वो शादी भी मना रही होती, कुछ नहीं कर रही होती। वो सिर्फ गेस्ट को बुलाती हैं, पूरी तरीके से उसको इज्जत देती हैं और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करती हैं। उसकी पर्सनैलिटी को ज्यादा से ज्यादा प्रोमिनेंट करती है। बिल्कुल, लोगों को, व्यूअर्स को यही देखना है यार। आप मॉर्निंग शो में जिसमें भी देख लें तो कभी कोई वीक मनाया जा रहा है, कभी कोई कभी शादी वीक हो रहा है, तो कभी किसी जिन बाबा को बिठा दिया, कभी किसी को बिठा दिया, कभी किसी 3 कैरेक्टर को बिठा दिया और एक को सास बना दिया और लड़वा रहे हैं। मॉर्निंग शो में मॉर्निंग शो का मकसद ये होता है कि आपकी सुबह को रेटिंग बढ़ती है ना यार, सुबह को अच्छा बनाएंगे। और अगर सब कुछ थोड़ी है, नहीं, आपकी सुबह अच्छी होगी तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। और सुबह आप किसी जिन बाबा को टीवी पे देखेंगे तो आपका दिन कैसे अच्छा गुजरेगा? आप कैसे सोचिए? आप पूरा दिन अच्छा गुजारना है, आपकी मॉर्निंग खूब वार्म करने के लिए। बिल्कुल सही कह रहा है फैसल, क्योंकि तरीका है। क्योंकि आप अगर रेटिंग की बात करती तो ऑपरा विनफ्री जो होता था वो दुनिया का सबसे बड़ा शो रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप उसमें देखें, उसमें इशू बेस्ड बातें होती थी, उन लोगों को बुलाया जाता था, ठीक है ना। और वो दुनिया का सबसे बड़ा शो था, उससे ज्यादा रेटिंग किसी की नहीं थी ना। असल बात ही जैसा आप दिखाना चाहेंगे लोग वैसा देखना चाहते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये चक्कर है और ये सही कह रहा है, ये सब बकवास। सवेरा नदीम का एक नदीम तुम ये नोट करना कि वो एक स्टाइल है उनका, एक ही तरह का ग्रेसफुल होके वो ड्रेसअप होती हैं। कभी कभी वो ना दुल्हन बन के बैठती हैं, ना वो कभी वो बहुत ज्यादा कोई लाउड किस्म की कोई ड्रेसिंग ना मेकअप। वो एक डिसेंट और एक मैं कहता हूँ ना ग्रेसफुल पर्सनालिटी लगती है, नो डाउट अबाउट। और उनका वे ऑफ टॉकिंग आप देखिए। आपको भी सवेरा नदीम पसंद है? मुझे तो मजा बहुत अच्छी है। लेकिन आपकी वैसे फेवरेट कौन है? अगर मॉर्निंग शो की अगर बात करें, मॉर्निंग शो की बात करिए तो एक्सप्रेस पे जो जुगन करती थी वो मुझे बहुत पसंद था। उसका रीजन अब शायद में भी अभी तक तो है, शायद अब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, तो वो मुझे अच्छी लगती थी। Because जुगन is your buddy। नहीं, उसका रीजन बताओ। वो बहुत लाइवली करती है। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं पछतावा नहीं किया, मैं तो बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि उसका स्टाइल जो था ना वो मुझे क्यों अच्छा, ये बिल्कुल सही कह रहा है। सुबह होना एक जगह, जैसे इसने बात की बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, प्यारी होनी चाहिए, मजेदार सी होनी चाहिए। अब सवेरा करती है बहुत डिसेंट किस्म का प्रोग्राम ना, बहुत अच्छा लगता है। अब अगर मैं जुगन को उनके ऑपोजिट देखूं तो बहुत लाइवली, बहुत मस्ती, बहुत मजाक। तो आपकी मॉर्निंग वाकई ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको मजा है कि यार आपने कुछ अच्छा सा देखा और आप घर से निकल गए शूट। अदरवाइज आप देखें तो ये बिल्कुल सही कह रहा था, शोज में इनको भी बुला लो, उनको भी बुला लो, शादी भी हो गई। अरे नहीं तो ऊपर से और क्या हो रहा है? एयरवाई में अगर ये थीम चल रहा है, वही थीम हम पे, वही थीम जियो, अच्छा वही थीम फलाने में। हम वो जियो और एयरवाई की थीम पे नहीं चलता कि शादी वाली नहीं, हम टीवी वाले चेंज है, हम नहीं करते। अब टीवी पे आप देख रहे हैं, आपने चैनल लगाया और मॉर्निंग शो के लिए भाग दौड़ मची है। वो इधर से भाग रहा है, वो उधर भाग रहा है, वो होस्ट भी उठ के खड़ी हो गई और वो चक्करें लगा रही। ये सब तुम ज्यादा तो थक गए हो यार, वो करने वाले नहीं थके, तुम बैठे बैठे देखते चेंज कर दो भाई। आपका क्या इस पे टिप्पणी है? आप भी जरा कुछ बोलिए। मुझे निदा पाशा बहुत पसंद है क्योंकि उनका नेचुरल स्टाइल है। अगर उनकी आंख में आंसू आता है ना किसी भी गेस्ट के साथ, वो रियल आता है, वो दुख के ड्रामा नहीं करती वो। और दूसरी बात ये कि बाकी जितने भी कर रही हैं वो इसलिए अच्छा कर रही हैं, नहीं उनकी रेटिंग्स देखें, चैनल्स को अगर रेटिंग मिल रही है, हम जो कुछ हम चाहते हैं ना वो लोग वो करती हैं। अगर हम देखना बंद कर देंगे वो ये सब बंद कर देंगी। हमें पसंद है। मैंने वेट किया इस बात का कि शादी उनकी किससे होगी। मेरी बेटी ने वेट किया, मेरी फैमिली वो जो जियो पे आ रहा था, एक साहब की उन्होंने शादी करवानी थी ना, कि उसका रिश्ता देखा। तो अगर वो हमारी दिलचस्पी के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं कि हम अगले दिन फिर वेट कर रहे हैं कि किससे शादी होगी। क्या अब बहुत सारी जगहों पे चैनल का ये भी होता है कि चैनल जो कुछ हमें आदि बनाएंगे, जिस तरह के प्रोग्राम वैसे बनेंगे। मैं इसमें कायल हूं बिल्कुल। बहुत सारी आप जो है ना हम आदि नहीं खुद कर रहे हैं, लेकिन हम रोजाना देख के आदि और हम अपना टेस्ट चेंज हो जाता है। अच्छा मैं आप मेरे सामने इसलिए तारीफ नहीं कर रहा। अगर आप एज ए होस्ट अगर यूं बात करें, आसिम आपको कौन पसंद थी, अगर आसिम आपने तो मजा नहीं आएगा। आप लाइवली कर रही हैं, इसी तरह वो भी करती है तो अच्छा लगता है। सब वो सवेरा भी ऐसा नहीं होता कि वो अगर वो मॉर्निंग शो में यूं बैठ के बिल्कुल मर्सिये पढ़ने के अंदाज में बैठ जाएंगी
तो कौन देखेगा अभी? गेस्ट और आप कैसे लेके चल रहे हैं, आप सुबह किसी बुढ़ा बाबा को बिठा दें, किसी जादू मंत्र वाले को बिठा दें, अपना स्टाइल देना असल में बात मैं बताऊं फैसल, बात क्या है स्टाइल की नहीं है। मैं आपको एक सच बात बताऊं, हम लोग डाउन की तरफ हैं, चाहे वो मॉर्निंग शो या ड्रामा हो। आप ऐसे ऐसे अभी ड्रामे उठा के देख लें जिनकी क्वालिटी नील है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिनको देखने में शायद आप भी नहीं देखती होंगी, मैं भी नहीं देखता, कोई नहीं देखता, लेकिन उसकी रेटिंग्स हाई है। अब आप मुझे बताएं, अगर आपने रेटिंग्स पे जाना है, अगर आपने रेटिंग्स पे जाना है तो यार आप तो कुछ भी चला दो, कचरा चला दो। मैं तो आपको ऑनेस्टली एक बड़ी ब्लंट बात कर रहा हूँ, अगर आप रेटिंग्स पे जाते हैं तो एक्स मूवी चला है, सबसे ज्यादा रेटिंग है, चलाएं। बिल्कुल, लेकिन देखें ये क्राइटेरिया नहीं है ना, सही है। आप क्या अपने माशरे में दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते ना, तो आप अपने माशरे को वो चीजें दें जो आपके। देखिए मीडिया, मैं आपको एक फिर बात बताता हूँ, मीडिया 80s के टाइम पे, ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात आपको बता रहा हूँ, हॉलीवुड हमारे का बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है ना, वहां पे ये हुआ था कि मीडिया के जरिए वो चेंज कैसे लेकर आए थे। वहां पे माँ बाप अपने बच्चों से अलग हो रहे थे। आप 80 से 90 की मूवीज देख ले, सारी बच्चों में बनी, होम अलोन से पार्ट 5 से लेके क्यों बनी, क्यों बनी कि यार आप वापस कम बैक करो, माँ बाप कम बैक होना शुरू हो गया। तो मीडिया वो है, मीडिया वो जो आपको अवेयरनेस देता है, जो क्रिएट करता है, आप माशरे को क्रिएट कर रहे हो यार। मीडिया से आप सीखते हो, देखो घर में बैठी हुई है ना औरत, तो वो क्या करेगी कि वो सुबह में ड्रेसिंग देख रही होगी, मेकअप देख रही होगी, ज्वेलरी देख रही होगी। अगर आप बैठोगे इतने सिंपल प्यार से बैठोगे तो वो भी यही सोचेगी यार सिंपलिसिटी इज एवरीथिंग। घरेलू औरत को थोड़ी सी मालूमात भी तो दें। आप सिर्फ ये तो सिखा रहे हैं कि ये मेकअप ऐसे कर लो, चल रहा है, ये कपड़े चल रहे हैं, ये मेकअप चल रहा है, आप थोड़ी सी उसको अवेयरनेस भी तो दें, थोड़ी सी। आप इंडिया हमारा हमज़बान मुल्क है ना, इंडिया में मॉर्निंग शोज देखें आप, आपको आइडिया होगा कि इंडिया के मॉर्निंग शोज हैं ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत कम। अच्छा, इतनी दौड़ नहीं जितनी इतनी हमारे यहाँ दौड़ होगी है मॉर्निंग शो की। अच्छा, दूसरी आप कुकिंग शो की बहुत। अच्छा, इंडिया में या हम क्योंकि इसलिए मवाजना करते हैं इंडिया का अपने से कि वो हम जबान है बहुत ज्यादा ही वैसे कंपैरिजन। अच्छा देखो, और सही हम जबान भी तो है ना यार। हमारा रीजन क्या है? एक बात बताऊं, अगर उन्होंने अभी शाइस्ता ने एक दरख्त के नीचे, कब्रिस्तान के नीचे वो गई, वो क्यों गई? खौफ खत्म किया लोगों का, हम लोग डरे हुए हैं। अच्छा, डरे हुए 50 लाइटें और 100 लोगों के साथ तो कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है। मैं भी जा सकता हूँ। 50 लाइटें 100 लोग जिन है। अब वो शॉर्टकट ढूंढ रही है, वो बाबा को बिठा दिया, बताया कि उनके वो इतने बड़े पहुंचे हुए बाबा हैं कि उनकी तावीज से बड़ा असर होता है जिंदगी में। अब सारी औरतें काम धंधा छोड़ के बाबा से जाके तावीजें लेंगी और जाके वो अपने मसले हल कराएंगी। ये सिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं आप। ये सिखा रहे हैं, लेकिन आप ये सिखा रहे हैं। कॉलर है हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कराची से डॉक्टर अनवर जहीर बात कर रहा हूँ। जी सलाम अलैकुम। जी, डॉक्टर अनवर जहीर बात कर रहा हूँ कराची से। बिल्कुल साहब, मैंने आपको पहचान लिया। आज आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज आपने अपने यहाँ डायरेक्टर, एक्टर, मॉडल और सब लोगों को बुलाया। मैं एक बात आपसे अर्ज कर दूं, अभी जिक्र हो रहा था सारे ड्रामों का और मीडिया का और चैनल्स और मॉर्निंग शोज का। जी देखिए, हर जगह जो है एक वेरिएशन चाहिए होती है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि अब मॉर्निंग शोज जितने टीवी चैनल्स की आप ऊपर टेलीकास्ट हो रहे हैं, उन सब के अंदर यकसानियत का शिकार है। उनके अंदर वेरिएशन और वर्सिटैलिटी जो है वो बिल्कुल अब खत्म होती जा रही है और ऐसे टॉपिक्स को टच किया जाता है जिनका मेरा ख्याल हमारी रोजमर्रा जिंदगी से कोई दूरों का भी वास्ता नहीं। बिल्कुल सही कहा। दूसरे नंबर पर चीज ये कि जहां तक आप देखिए, आप इतनी वेरिएशंस हो सकती हैं, इतने टॉपिक्स हैं जो आप टच कर सकते हैं मॉर्निंग शो में। व्हाई नॉट वी हैव टू गो फॉर द इंटीरियर डेकोरेशन, द आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। एंड जस्ट टू टच द गार्डनिंग, horticulturist, agriculture, there is lot of things you can go and just to explore. आप उसको पोर्ट्रे करें अच्छी तरह, कंस्ट्रक्टिव वे में, लोग देखेंगे। अब अगर आप एक ही फैशन डिजाइनर्स को या रोजाना वही हर्बलिस्ट या वही आपके हेयर ड्रेसर्स या आप एक ड्रेस मेकर्स को बुलाएंगे तो उसके अंदर वो चीज नहीं रहेगी। एक बात। दूसरा नंबर चीज ये कि जो ड्रामे पे बात हो रही थी, ड्रामा एक बड़ा पावरफुल मीडिया है, ग्लैमर एक पार्ट है ड्रामे का, इसमें शक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर डिफरेंट क्लासेस हैं। पुअर भी देखता है, लोअर मिडिल भी देखता है, मिडिल भी देखता है, अपर मिडिल भी, और आप क्या इलीट और सुपर। देयर इज लॉट ऑफ क्लासेस। एवरीबडी वांट टू गो एंड जस्ट टू वॉच अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड्स एंड डिजायर्स। तो वो लोग जब सब देखना चाहते हैं ड्रामे में, तो ड्रामे के अंदर आप एक ऐसी चीज लाएं जो आपके रोजमर्रा डोमेस्टिक अफेयर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा टच करें। और मेरा ख्याल
अब लोगों के पास इतना वक्त नहीं है, दे कैन नॉट इवन थिंक टू गो एंड जस्ट टू वॉच द सोप्स और द सीरियल्स फॉर 100 एपिसोड। आप एक शॉर्ट स्टोरी ले, उसके अंदर आखिर में एक कंक्लूजन हो ताकि लोगों को पता चले, उसका एक एक्सट्रैक्ट सामने आए। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर और एक्टर सब मिलकर एक नुक्ते पे फोकस करें कि हमें एक मैसेज देना है इस ड्रामे के जरिए। जब आप कोई मैसेज देंगे तो लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आएगी, सोसाइटी के अंदर एक निखार आएगा। आप जब तक मीडिया को नया जहत नहीं देंगे उस वक्त तक मीडिया वो रोल प्ले नहीं कर पाएगा। आज से 2 डिकेड से या 15 साल हो गए, हमारे पास 189 चैनल्स आ रहे हैं, एवरी डे वी कैन गो। लेकिन अगर आप एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम तो लोगों के दिल को छू लेगा, इट विल रियली टच योर हार्ट एंड सोल एंड यू रियली वांट टू गो एंड जस्ट टू वॉच एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट प्रोग्राम। तो ये तमाम चीजें आप करें तो मेरा ख्याल मीडिया जो है वो बहुत पावरफुल है। हमारे यहाँ लिटरेसी रेट नहीं है, लेकिन जब मीडिया के जरिए आवाज पहुंचती है तो वो एक छोटे से गांव में भी जाती है केबल के जरिए। एजुकेट कर सकता है मीडिया हमारा। शख्सियत बनाने में, बिगाड़ने में मीडिया बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। जी, और अब तो हम इस ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं जहां सैटेलाइट के जरिए हमारे पास क्या चीजें हैं जो नहीं, आज से पहले लोगों को नहीं पता था व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज ड्रामा, बट द पीपल आर हैविंग द अवेयरनेस राइट नाउ। हम इसको एक नए तरीके से लेके आए, मॉर्निंग शोज भी चले, कोई बात नहीं है, टी टाइम्स भी चले, आप हर चीज को लेकर आए, लेकिन एक अच्छा और एक नया रेवोल्यूशन लेके आए, क्योंकि हर डिकेड यानी आफ्टर 10 years द पीपल वांट टू हैव चेंज इन इट। तो अब आप चेंज लाएंगे, लोग देखेंगे, लोग आपको सराहेंगे, टीवी चैनल चलेंगे, प्रमोशन होगी, आप लोगों को कमर्शियल मिलेंगे और हम लोग व्यूअर्स के तौर पे आपके साथ होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी नाइस। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। ग्रेट कॉलर। ये मेरे रेगुलर कॉलर हैं, ये हर संडे कॉल करते हैं और मैं इनको 5 से 10 मिनट देती हूँ, जो ये बोलना चाहते हैं ये बोलते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल सही बोला, लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए। जो टेस्ट आ गया है ना अभी हमारे पास, जो हमारी आवाम में, उसको चेंज करने में टाइम, क्योंकि अब ज्यादातर मैंने लोगों से, यार ये रोते धोते ड्रामे न्यूज इतनी देख रहे हैं। अरे भाई आप क्या देखना चाहती है ना हमारे घर की औरतें? नहीं, आप रोना धोना, मैं यही तो बता रहा हूँ। लोग आप क्या कहते हैं, रोते धोते ड्रामे नहीं देखे जाते, न्यूज में इतना मर्डर आ रहा है। अरे भाई आपकी घर के बाहर निकलो तो गली का एक मसला है, आपके मोहल्ले का मसला है, आपके शहर का मसला है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर रोते धोते ड्रामे में आपको लग रहा है तो यार इस जैसे किसी आदमी की मदद कर दो। सही कह रहे हो। एटलीस्ट कुछ तो कर लो। अच्छा, अपना रोल प्ले नहीं करेंगे हम, लेकिन दूसरे को तनकीद बड़ी समझाएंगे जरूर, तनकीद बहुत अच्छी माहिर है हम लोग। चैनल बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। मैंने शुरू में अपने बिगाड़ने में भी, मैंने एक जेलसी की बात बोली थी शुरू में, तो मैंने कहा था कि जेलसी मत करो, हेल्दी में अगर लाइफ को लेकर चलोगे ना, कंपटीशन लो तो मजा आएगा। एक तुम जरा कुकिंग शो देखना, कुकिंग शोज चल रहे हैं चैनल्स, ठीक है? गुर्बत गुर्बत कह रहे हैं हम कि पाकिस्तान बड़ा गरीब मुल्क है, गुर्बत बहुत ज्यादा है, और वो कुकिंग शो पे जो खातून खड़ी नहीं है वो हर रेसिपी बताएंगी। वो अमीरों की, जी इतना बटर डाल दीजिए, चीज डाल दीजिएगा, मशरूम डाल दीजिएगा। भाई सादा खाने भी सिखा दो, घर में मशरूम डाल दो, चीज डाल दो, बटर डाल दो और पीनट्स डाल देना। भाई जो एक आम आदमी इतने का 2000 का उन्होंने सामान बता दिया और एक वक्त का खाना 2000 का सामान आ जाएगा खाना पकाने। मैं सिर्फ मजाक उड़ा रहा था। भाई कोई सादा खाने दाल चावल भी सिखा दो भाई, कि वो घर में गरीब दाल 50 तरह की बनती है, दालें 50 उठा के सिखा रही हैं जी, वो मशरूम डाल देना और आधा दाल चावल सबको पकाना आता है। नहीं, उठा के वो ऐसी रेसिपी बता रही हूँ तो मैं अच्छा चलो अब थोड़ा सा मूड को लाइट पाइनएप्पल डाल दो। यहाँ खाने को रोटी पाइनएप्पल डाल दो, खाने को नहीं है, और वो कह रही है पाइनएप्पल डाल दो, सेब डाल दो, एप्पल डाल दो, फ्रूट। जाके हम उतने का बाजार से खाना खा लेंगे। अपनी बेगम को लो और चले रेस्टोरेंट में। जाके 2000 का नुस्खा बता दिया उन्होंने, बैठ के औरतों को अलग बिगाड़ दिया कि वो कह रही है ये सामान लाके दो, इतना लंबा पर्चा होता है कि जाके ये सामान लाके दो, रेसिपी ट्राई करनी है। ये बोला अंदर से हस्बैंड, हस्बैंड बोला चाय में भी एक पर्चा दिया, इतना लंबा था वो पर्चा पूरा। अच्छा, इनकी नई नई शादी है, इन्होंने मैसेज दे दिया है करना नहीं। अच्छा, ये तजर्बा करेंगी, पता नहीं अच्छा बने या बुरा, ये वो भी तजुर्बे की नजर हो जाए। अच्छा चलो, बहुत मजा आया। अब मैं शुरू कर रही हूँ एक मजेदार से रैपिड फायर राउंड, इससे पहले कि हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए। तो ये किसी का ये क्या बात है? अभी बुलाया और टाइम खत्म हो गया। बाद में अनीला, नहीं यार, तुम्हें मैं कल तक बिठाऊंगी। अनीला क्यों तुमने मुझे लिया? सजा है तुम्हारी, अब तुम यहाँ बैठे। अलीना हूँ मैं। हाँ, अलीना वो मिक्स नाम कर देता यार, तुम्हारी वजह से आज मुझे कॉल बड़ी आ रही है। फैसल तुम क्या सबको बहुत कह कराए हो फेसबुक पर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद यूसुफ कराची से।
जी मोहम्मद यूसुफ मुझे साहब, पहली बार पता चला कि मॉर्निंग शो संडे के दिन भी कोई आता है। सिर्फ ये